हाय फ्रेंड्स, अरोरा लाइट के चैनल पे आपका स्वागत है। फिर से हाजिर हो चुके हैं ज्ञानवर्धक वीडियो लेके। तो आज हम लोग एक ये फिलिप्स का जो हाई मास्ट लाइट होता है, मॉन्स्टर फ्लड लाइट होता है, इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो फ्लड लाइट है, ये जो सारा हाईवे होता है या फैक्ट्रीज होता है, स्टेडियम होता है, उसमें यूज़ किया जाता है। और ये जो फ्लड लाइट होता है, ये मैक्सिमम इंडस्ट्रियल या गवर्नमेंट सप्लाई होता है। तो मैं जो कॉरपोरेशन है यहाँ का, वहाँ का सर्विस इंजीनियर हूँ, इसीलिए मेरे पास ये सब आता है और हम रिपेयर करते हैं। और अलग जो सारा वीडियो बना था यूट्यूब में, बहुत सारा आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन उन लोगों के पास आप ये नहीं देख पाएंगे इसका रिपेयरिंग, क्योंकि उन लोगों को ये मिलेगा नहीं। ये गवर्नमेंट, ये इंडस्ट्रियल सप्लाई है, तो हम उन लोगों का काम करते हैं, इसलिए हमको मिलता है। तो ये फ्लड लाइट आज रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। मॉन्स्टर फ्लड लाइट है, फिलिप्स का 150 वाट का हाई मास्ट फ्लड लाइट है। तो पहले देख लेते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। तो इसको पहले पावर जो प्लग है उससे कनेक्ट करके देखते हैं क्या सिचुएशन है इसका। तो ये जल तो रहा है, लेकिन इसका जो ग्लो है एलईडी का, वो हाफ सेक्शन से कुछ कम है और आधा बंद है। तो इसका हाफ सेक्शन खराब हो गया है और कुछ सारा एलईडी जो है ये जल रहा है, और वाटेज भी जो लेना चाहिए उसका आधा हो चुका है। तो इसको पहले डिस्कनेक्ट कर लेते हैं पावर सॉकेट से। तो इधर वाला जो सेक्शन है ये बंद हो चुका है, और इधर वाला जल रहा है और कुछ सारा एलईडी बंद है। तो इसमें जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन इसमें जो आप लोगों को हम दिखाते हैं कि इसका जो ड्राइवर का सेक्शन है, आपको देख के लग रहा होगा कि इसका जो ड्राइवर है ये डबल ड्राइवर होगा, डबल कनेक्टर लगा हुआ है, डबल साइड से डबल ड्राइवर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सिंगल ड्राइवर रहता है। 150 वाट का फिलिप्स का सिंगल ड्राइवर है, देख सकते हैं। ये ऐसा कुछ ड्राइवर रहता है इसमें। और ये जो डबल सेक्शन जो बना हुआ है, इसमें एक एनटीसी रहता है, तो प्रोटेक्शन के लिए होता है। जो यहाँ पर ख़राब भी हो गया है, जल चुका है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वो ये जो सारा एलईडी ख़राब हुआ है, उसका जो लोड है वो एनटीसी में पड़ने की वजह से ये हीटिंग हुआ है और ये थोड़ा जल गया है एनटीसी। तो एनटीसी का एक कनेक्टर है और एक सेक्शन पावर सप्लाई का। एनटीसी जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। जब प्लेट का टेम्परेचर बढ़ेगा तब नेगेटिव फ्यूज जैसा काम करता है। तो एनटीसी जो एक कंपोनेंट होता है बोर्ड में लगा रहता है, और ये जो है एनटीसी से होकर सीरीज में कनेक्टर लगा हुआ है, लेकिन सप्लाई मेन एक ही है इसका। तो पहले इसका जो ग्लास है इसको खोल लेते हैं। उसके इसका प्लेट ख़राब है, तो पहले इसका जो स्क्रू सारा है उसको हम थोड़ा ढीला करके रखे थे। तो पहले इसको खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। प्लेट तो इसका ख़राब है, ये जल रहा था, तो ड्राइवर ओके है। तो इसका जो है, इसका प्लेट को चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा जो ये प्लेट है ये सेम तो मिलेगा नहीं। तो इसमें जो है एक इसका जो स्क्रू है ये सीज हो गया है, ये नहीं खुल रहा। तो बाकी जो सारा खुल रहा है उसको हम हटा लेंगे। तो पहले इसको हटा लेते हैं और इस ग्लास को साइड करके इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसको ग्लास को ऐसे हटा लेते हैं। तो ये सारा इसका लेंस एलईडी है, ये 3551 एलईडी बोलता है इसको। ये 2 से 2.5 वाट का एलईडी होता है एक। तो पहले इसको खोल लेते हैं, पहले जो सारा नट है इसको खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये जो इसका सारा स्क्रू था इसको अनस्क्रू कर लिया है, तो सारा स्क्रू ओपन कर लिया है। तो इस सारे स्क्रू को हटा लेंगे पहले। तो स्क्रू को हटा ले रहे हैं, और इसे इसके साथ ये लेंस अटैच रहता है। स्क्रू खोलने से लेंस सारा निकल चुका है। तो एनटीसी का इस सेक्शन इसमें दिखा देंगे। तो स्क्रू जो सारा निकला है इसको साइड कर देते हैं, और इसको ये देखिए इसका लेंस को हटाते हैं। तो यहाँ पर एनटीसी था, ये ओवरलोडिंग की वजह से एनटीसी लगभग जल चुका है, ख़राब हो गया, और आधा सेक्शन का एलईडी भी ख़राब हो चुका है। तो ये इसका सारा लेंस होता है। तो अभी जो वायर का अटैचमेंट है प्लेट के साथ, उसको
वायर का अटैचमेंट को हटा लेंगे। तो वायर का अटैचमेंट को हटाने के लिए यहाँ पर लॉक रहता है, जिसको ये ऐसा दबाने से ये लॉक खुल जाता है। तो ये जो मेन कनेक्टर सप्लाई का है इसका लॉक हटा लिया है, और ये जो एनटीसी का सीरीज का ऑक्सिलरी सीरीज सेक्शन उसको भी खोल लिया है। तो ये खुल चुका है, प्लेट को अलग कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर ये एनटीसी जो है ये जल चुका है, और हाफ सेक्शन का एलईडी भी खराब हो गया। तो इसको अलग अलग रख देंगे। तो इसमें जो प्लेट है ये हमेशा मिलता नहीं है, लेकिन ये जो सारा हाई मास्ट जो होता है इसको रिपेयर तो करना होगा। इसलिए जैसे देखिए इसका जो ड्राइवर है हम दिखा देते हैं। इसका जो ड्राइवर होता है इसमें लगा हुआ है, जो ड्राइवर मेरे पास भी है। ये ड्राइवर का दिखाते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ऐसा ड्राइवर ही इसका अंदर लगा हुआ है। ये एक टाइटेनियम 150 वाट 0.7 मिली एम्पियर का ड्राइवर होता है, और ये हाई वोल्टेज का होता है। ये लगभग आउटपुट जो इसका है 210 वोल्ट वेरिएशन में है, और 0.7 मतलब 700 मिली एम्पियर में, और मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज 300 वोल्ट। ये एक ही ड्राइवर है। जैसे आप देखे होंगे कि 150 वाट में 350 का ड्राइवर लगा रहता है, लेकिन उससे इसका जो अलग चीज़ है वो है उसमें वोल्टेज कम रहता है। जैसे उसका 36 वोल्ट या 42 वोल्ट 45 वोल्ट होता है और 1500 मिली रहता है, लेकिन इसका वैसा नहीं है। इसका जो है वोल्टेज का रेंज हाई है, और मिली एम्पियर हाफ है। एक ड्राइवर आता है 50 का 50 वाट का एक ड्राइवर आता है, जैसे हम दिखाते हैं आपको उसी हिसाब का ड्राइवर फिलिप्स में लगा रहता है, लेकिन 150 का एक ही सिंगल। देखिए जैसे ये ड्राइवर जो है ये वाला जो ड्राइवर है इसमें देखिए 60 से 80 वोल्ट और 750 मिली, इसी का हिसाब का 3 ड्राइवर का एक ड्राइवर फिलिप्स में होता है। जैसे 150 का वोल्टेज रेंज हुई 80 × 3 210 240, और मिली एम्पियर 0.7 उसी हिसाब का ड्राइवर ये है। तो इसमें जब हम प्लेट लगाएंगे तो जैसे वो लो वोल्टेज का प्लेट होता है वो नहीं लगेगा इसमें। तो इसके लिए जो प्लेट हम चॉइस करेंगे, तो जो लो वाट का जो है जैसे 150 वाट, तो उसमें थोड़ा हायर वाट का लगाना पड़ेगा। तो हायर वाट का मतलब 200 वाट का इसमें लगाना पड़ेगा, 150 वाट का नहीं चलेगा। वोल्टेज का रेंज जैसा हाई है इसीलिए 200 वाट का लगभग लगाना पड़ेगा। तो कम से कम वो 130-40 वाट तक काम कर जाएगा। तो ये एक 200 वाट का प्लेट है। देखिए 4 टर्मिनल में बना हुआ है। तो इसका कनेक्शन जैसा होगा इसका कनेक्शन जैसे करेंगे वो आपको बता रहे हैं कैसे होगा कनेक्शन। तो ये लगभग 40 वोल्ट एक एक सेक्शन का है। तो 4 सेक्शन बना हुआ है। 40 × 4 लगभग इसका जो वोल्टेज बनेगा 160 वोल्ट। तो ये शायद इसमें ठीक ठाक काम कर जाएगा। तो इसको पहले पेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं लगा के क्या सिचुएशन आता है, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो ये प्लेट इसमें सेट करेंगे। तो इसको जो थर्मल कंपाउंड इसका पेस्ट होता है इसको पेस्टिंग कर लिए हैं। ये प्लेट जो आपको बोले थे कि इसका रिप्लेस करेंगे, प्लेट लगाएंगे, तो इसमें थर्मल कंपाउंड जो हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हीट स्विंग में इसका बॉडी में, इस पेस्ट को इसमें लगा लिए हैं। और इसमें जो होल रहता है वो सारा मैच नहीं करता। तो इसको पहले इसका जो होल का हिसाब से यहाँ पर हम होल बना लेते हैं। इसमें होल बना हुआ है, ड्रिल के मदद से होल हम बना लेते हैं। तो इसको फिटिंग करने के लिए ये जो एल्युमिनियम एक नरम जो मेटल होता है इसमें ये ताकि इसका स्क्रू सही से लग जाए, इसलिए WD-40 जो रस्ट क्लीनर है ये जो सारा थ्रेड बना है हमने, इसमें थोड़ा थोड़ा इसको दे देंगे। इसका जो जिसमें नट लगेगा, तो थ्रेड बनाने के लिए ये WD-40 देने से नट टूटता नहीं है। तो ये थोड़ा थोड़ा दे देते हैं WD-40, और देने के बाद ये प्लेट जो है MCPCB इसको यहाँ पर लगा लेंगे थ्रेड देख के। थ्रेड के हिसाब से इसको यहाँ पर बैठा लेते हैं सारे होल ताकि मैच हो जाए। तो होल मैच हो चुका है।
अभी जो सारा स्क्रू है इसका स्क्रू लगा लेंगे। पहले इसका स्क्रू लगा लेते हैं, उसके बाद कनेक्शन आपको बताएंगे कैसे होगा। इसका कनेक्शन किस हिसाब से करेंगे। तो ये जो स्क्रू है इसको पहले इसमें फिट कर लेते हैं। तो ये स्क्रू इसको लेने के बाद आपको दिखाते हैं। स्क्रू को यहाँ पर MCPCB को टाइट करने के लिए स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारा स्क्रू MCPCB को फिट करने के लिए लगा रहे थे, तो इसको फाइनली टाइट अभी दे रहे हैं। ये प्रॉपर टाइट होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये हेवी वाट का जो प्लेट है इसमें जो हीट बनता है, ये अगर बॉडी में डिफ्यूज़ नहीं होगा इसका हीट स्विंग में, तो तकलीफ़ हो जाएगा, प्लेट में प्रॉब्लम आ जाएगा और ये LED को ओवर हीटिंग की वजह से ख़राब करने लगेगा। तो इसका प्रॉपर टाइट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसको अब जब भी बनाए इसको प्रॉपर टाइट कर लीजिए। तो ये प्रॉपर टाइट हो चुका है। अभी इसका जो है इसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने से पहले इसका जो वायर है इसको पोजीशन में कर लेते हैं। तो इसको कनेक्शन करने के पहले इसका जो टर्मिनल सारा है इसमें थोड़ा सोल्डिंग पेस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे ताकि सोल्डिंग प्रॉपर हो। तो ये सारा जो टर्मिनल है इसमें थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग पेस्ट लगा लेते हैं। थोड़ा सोल्डिंग पेस्ट लगा लेने के बाद ये जो सारा टिप्स है इसमें सोल्डिंग करने के लिए थोड़ा सोल्डर मेटल यहाँ पर सब में लगा लेते हैं पहले, ताकि प्रॉपर सोल्डरिंग हो जाए। तो ये 2 टिप्स में लगा लिए हैं और ये बाकी जो टिप्स है इसमें भी थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं। ये जो प्लेट है ये 4 ड्राइवर से चलता है, इसलिए इसमें 8 पॉइंट बना हुआ है। तो 8 पॉइंट में सोल्डर मेटल लगा लेंगे। तो लगा लिए हैं, सोल्डर मेटल लग चुका है। अभी देखिए इसका जो कनेक्शन होगा ये थोड़ा कनेक्शन समझ के करना पड़ेगा। तो ये जो है ये NTC का सीरीज था। तो इसका जो ग्रे है ये ड्राइवर का माइनस है और ये जो रेड है ये ड्राइवर का प्लस है, और ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, ब्लू और ब्लैक। तो पहले क्या करेंगे, सप्लाई पहले चालू करेंगे 1 नंबर पॉइंट से। तो पहले 1 नंबर जो पॉइंट है उसमें ये रेड वाला जो है, रेड वाला जो ड्राइवर से निकला हुआ ये ड्राइवर का पॉजिटिव है प्लस, इसको सोल्डर करेंगे पहले। तो सप्लाई इन हुआ यहाँ से, तो एक यहाँ पर सोल्डिंग हो गया। तो ये जो सेक्शन है इसका साथ जो सेक्शन जुड़ा हुआ है ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसमें प्लस सप्लाई हुआ। तो यहाँ पर आउटपुट जो निकलेगा वो आउटपुट निकलने के बाद सेकंड जो ट्रैक है वहाँ पर जाना चाहिए। तो यहाँ से एक आउटपुट लेके यहाँ से आउटपुट लेके सेकंड जो सेक्शन है उसमें देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा कनेक्शन देखना पड़ेगा। तो अगर ये ब्लू हम यहाँ जोड़ते हैं तो ये जो ब्लैक है इसको दूसरा इसका जगह में जोड़ना पड़ेगा, और
जो ग्रे है ये जाएगा लास्ट में। तो लास्ट जो है इसमें लास्ट वाला वो प्लस था, तो लास्ट जो सेक्शन बना हुआ है 4 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये 4 नंबर में पहले माइनस का जगह में ग्रे दे देते हैं। ये ग्रे माइनस है, तो इसको 4 नंबर में सोल्डिंग कर लेते हैं, 4 नंबर की माइनस में। तो 4 नंबर में की माइनस में सोल्ड हो गया। तो एक सप्लाई प्लस वाला इनपुट हुआ है और आउटपुट जो है माइनस लास्ट सेक्शन का, वो आउटपुट ले लिया माइनस से। अभी जो सारा है इसको करेक्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा जंपर वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो इसका देखिए जो कनेक्शन करेंगे, तो एक पॉजिटिव जो इनपुट था ड्राइवर से वो इसका प्लस में दे दिए हैं, और जो माइनस है वो लास्ट वाला जो सेक्शन है उसका माइनस में दे दिए हैं। तो प्लस माइनस हो गया इनपुट इस प्लेट में। तो अभी सारा जो सप्लाई अंदर वाला है उसका करना पड़ेगा कनेक्शन। तो इसका प्लस जो यहाँ पर सेक्शन होके निकल रहा है वो माइनस टर्मिनल से निकल रहा है। तो माइनस टर्मिनल से निकल रहा है जब, तो इसका माइनस वाला जो पोल है उसमें एक पहले सोल्डर कर लेते हैं। तो ये जंपर कनेक्ट हो गया, तो ये प्लस माइनस होके निकल के फिर प्लस में जाएगा। तो सेकेंड टर्मिनल जो 2 नंबर है, 2 नंबर का प्लस में दे देते हैं इसको, 2 नंबर का प्लस में इसका इनपुट दे देते हैं। तो 2 नंबर का प्लस में इसका इनपुट दे देते हैं। तो ये प्लस माइनस होके निकल के 2 नंबर का प्लस में चल गया। तो ये प्लस यहाँ से गया, माइनस से होके सेकेंड वाला प्लस पॉजिटिव टर्मिनल में आया है। अभी इसका जो जंपर था, इसको जंपर जो था जो अगले वाला प्लेट में जो एनटीसी के लिए लगा हुआ था जंपर, उसका भाया एनटीसी काम कर रहा था। तो उस जंपर वाला जो वायर था उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये प्लस यहाँ से होके माइनस से निकल के फिर प्लस में आया, तो ये प्लस से होके सप्लाई फिर इससे निकल के अंदर से घूम के फिर ब्लैक से निकल रहा है। तो ब्लैक से जब निकल रहा है ये पॉजिटिव सोर्स से यहाँ से घूम के माइनस से होते हुए निकल के आ रहा है जब, तो ये जो ब्लैक है ये प्लस में जाएगा। तो इसको प्लस में सोल्डर कर लेते हैं। तीसरा वाला जो पॉजिटिव है, तीसरा वाला जो सेक्शन है उसका पॉजिटिव में सोल्डर करेंगे। तो इसको तीसरा वाला का जो प्लस टर्मिनल है पॉजिटिव सेक्शन है इसमें सोल्डर कर लेते हैं। तो ये सोल्डर हो चुका है। तो तीसरा वाला में सप्लाई इन हुआ, यहाँ से पॉजिटिव घूमते हुए इससे अंदर आके इसमें लग गया। तो तीसरा वाला का जो बी माइनस है इससे निकल रहा है इसका सप्लाई। तो यहाँ पर एक और जंपर लगाएंगे, तो इसको जंपर को लगा लेते हैं। तो प्लस यहाँ से होते हुए निकल के यहाँ पर गया और उससे होकर अंदर होके यहाँ पर फिर प्लस में आया, माइनस से निकला और माइनस से निकल के फाइनली ये लास्ट वाला सेक्शन का पॉजिटिव में चल जाएगा। तो कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ये देखिए सप्लाई बोर्ड में चालू हो गया। तो अभी इसको चेक करेंगे। तो आप लोग जब भी बनाएं इसको सीरीज में चेक करें। तो मेरा जो है सपोर्ट लगा हुआ है इसलिए हम लगा ले रहे हैं डायरेक्ट। तो इसका देखिए जो है वाटेज भी ओके हो गया और ये जल भी गया, फुल कंप्लीट प्लेट जल रहा है। अभी खाली फिटिंग करने से ये ठीक हो जाएगा। तो ये ठीक है, ओके हो गया। अभी खाली इसको फिटिंग कर लेंगे ग्लास को, तो ये बन जाएगा। ऐसे इसका भी सेटिंग करेंगे, ये बन जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे वीडियो को लाइक करें
और आप कमेंट भी कर सकते हैं कैसे किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।